साथियों, कई बार ऐसा होता है कि लाख सावधानी के बावजूद ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती है जिसे हम बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं। आप देख रहे हैं इस पॉलीथीन में मैंने कितने सारे अनचाहे मेहमान पकड़े हैं। ये कष्टकारी जीव समझ ही नहीं आता कि कैसे हमारे गार्डन में अपना अड्डा बना लेते हैं। भाइयों बहनों साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल इजी गार्डनिंग में। फ्रेंड्स, आप इस वक्त देख रहे हैं कि ये कीड़े मेरे रेन लिली के प्लांट पर काफ़ी बड़ी तादाद में लग गए हैं। जबकि 2 दिन पहले ही मैं यहाँ पर इसकी साफ़ सफाई की थी, तब मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया था कि ये कब ये अंडे दिए, और देखा तो ये इतनी बड़ी संख्या में जब बड़े हो गए तब नज़र आ रहे हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में बालकनी का ओवरव्यू दिखाया था, तो आप जानते ही हैं कि मेरी बालकनी में बहुत ज़्यादा पौधे नहीं हैं। गनीमत है कि यह कीड़े केवल एक ही गमले में हैं अभी, और बाकी जगह नहीं फैले हुए हैं। अगर ये सभी जगह फैल चुके होते तो मुझे और बड़ी मेहनत करनी पड़ती इसको पकड़ने में। अभी कम से कम एक जगह है तो मैं किसी भी तरह से इसको मैं पकड़ पा रही हूँ। बरसात के बाद इन कीड़ों के लिए ऐसा अनुकूल वातावरण बन जाता है कि अगर हम इंसेक्टिसाइड रेगुलर नहीं इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह की दिक्कतें आपको भी आ सकती है। अभी मुझे जितना भी हो सकता है इस पॉलीथीन की मदद से मैं इन कीड़ों को अलग कर रही हूँ, यहाँ से हटा रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर नीम ऑयल का छिड़काव कर रही हूँ, और इसके साथ ही साथ मैं बाकी गमले पर भी नीम ऑयल का स्प्रे करी। साथियों, इस तरह से नीम ऑयल का छिड़काव हमें इन दिनों हर हफ्ते करना होता है, लेकिन मैं पौधे में नीम ऑयल का छिड़काव करना कुछ समय के लिए भूल गई थी। मुझे लगा कि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने खाली खाली स्पेस है यहाँ पर कि ऐसा कोई भरा हुआ पौधा तो है नहीं कि जिसमें कुछ कीड़े वीड़े पनपने का डर रहे, और आज तक ऐसा हुआ भी नहीं था कि इस तरह से कुछ कीड़े लगे हों। और हंसने वाली बात यह है कि कीड़े लगे भी कहाँ, रेन लिली के प्लांट पर, जिसकी पत्तियां भी बहुत नाजुक सी होती है, पतली पतली होती है, जिसमें कीड़े पनपने का आज तक तो मैंने देखा नहीं था कि रेन लिली में भी इस तरह से कभी कीड़ा लगा हो, कभी नहीं लगा था। अभी मैं रेन लिली की पूरी कटिंग कर रही हूँ ताकि अंदर में कुछ कीड़ा छुपा हो वो नज़र आ सके। इसमें मैं इंसेक्टिसाइड का पाउडर भी डाली हूँ ताकि अंदर, अगर ज़मीन के अंदर भी अगर कीड़े का कोई अंडा वगैरह हो तो वो ख़त्म हो सके। मेरे टेरेस के किचन गार्डन में भी इन दिनों कुछ मुझे अंडे वगैरह और कीड़े वगैरह नज़र आए। यह देखिए, बिल्कुल मोतियों जैसे दिख रहे हैं और दिखने में तो बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, पर देखिए इन अंडों से कीड़े इस तरह से तैयार हो जाते हैं। अगर इनको समय रहते आप पहचान नहीं पाए इन पत्तों को और निकाले नहीं तो फिर इन पर काबू पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आप अपने किचन गार्डन में पत्तों पर नज़र रखेंगे तो ये बहुत जल्द ही पकड़ में आ जाते हैं, क्योंकि पत्ते जो है ये पहले पत्ते को खाते हैं। छोटे छोटे कीड़े रहते हैं, बाहर निकल नहीं पाते हैं, तो सबसे पहले इनका जो भोजन रहता है, पत्तों की हरियाली रहती है, उसी को ख़त्म करते हैं। तो वहाँ से आप इसे पकड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, ये नींबू का पौधा मेरा नहीं, बालाजी का है। उन्होंने भी अपने नींबू के पौधे पर एक कैटरपिलर पकड़ा। देखिए, इस कैटरपिलर का कलर बिल्कुल नींबू के पौधे के से बिल्कुल मिलता जुलता है। आप पहचान नहीं पाएंगे कि दोनों में से पत्ता कौन सा है और कैटरपिलर कौन सा है, इतना सेम कलर है। तो फ्रेंड्स, जब हम बागवानी करते हैं तो इस तरह से अनचाहे मेहमानों से अपने पौधों को बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही होती है। आशा है आप भी अपने पौधों की केयर बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। थैंक यू।